रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं सरलता एवं शांति की। ये हमारी रामपन की बुक पार्ट 21 के पेज नंबर 28 पे लिखा है, सरलता एवं शांति। विचार शून्यता शांति है। विचारों के प्रति जागरण से विचार शून्यता हो जाती है। आप जिसके भी प्रति जाग जाते हो वह वहाँ रहता ही नहीं है, वहाँ अशांति रहती ही नहीं है। भाव शून्यता सरलता है। जब आप अपने भावों के प्रति जागते हो, उनके प्रति तुम्हारा जागरण हो जाता है, तो यह भाव शून्यता देती है, जिससे तुम सरल हो जाते हो। वहाँ किसी प्रकार की कोई जटिलता रहती ही नहीं है। मनुष्य का स्वभाव है परमात्मा। परमात्मा के स्वभाव करुणा, दया, क्षमा, सरलता, संतोष, शांति आदि सब मनुष्य को अपने में लाने नहीं होते। वे तो वहाँ स्वयं ही स्वभाव से विद्यमान होते हैं। जहाँ तुम्हारा विकारों के प्रति जागरण होता है, तो वैसे वैसे विकार शून्यता आती चली जाती है और तुम्हारे परमात्मा के स्वभाव जगमगाने लग जाते हैं, प्रकट होने लग जाते हैं। अतः आवश्यकता है सिर्फ अपने विकारों काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या आदि के प्रति जागने की, उनके प्रति होशपूर्ण होने की। जहाँ तुम होशपूर्ण हुए कि जहाँ ये गए, बस तुम सरल हुए। कितनी सुंदर बात है, होशपूर्णता। विचारों के प्रति होशपूर्णता, अपने स्वभाव के प्रति होशपूर्णता। वो कहते हैं कि जैसे जैसे आप होशपूर्ण होते जाते हो, जैसे जैसे आप जानते जाते हो कि मुझ में ये कमी है, तो वो कमी है, वो बातें धीमे धीमे शून्य होने लग जाया करती हैं। वो बातें धीरे धीरे दूर होने लग जाती हैं, क्योंकि ये सब बेहोशी का ही तो परिणाम है। जब आप होश में रहने लगते हो, होशपूर्ण हो जाते लग जाते हो, तो इनमें शून्यता आने लग जाती है। जिन विचारों के प्रति आप होशपूर्ण हो जाते हो, वहीं विचार शून्यता हो जाया करती है और विचारों की अशांति रहती ही नहीं है, रह ही नहीं पाती है। कितनी सुंदर बात कहते हैं कि परमात्मा के स्वभाव हैं दया, करुणा, क्षमा, सरलता, संतोष, शांति आदि। और ये जो स्वभाव हैं सभी मनुष्यों में स्वभाव से ही होते हैं। मगर बस क्या है कि जो विकार हैं काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या आदि, ये सब उनको ढके रहते हैं। इन सब के चलते वो उभर के आ नहीं पाते हैं, दबे पड़े रहते हैं। मगर जहाँ आप अपने इन विकारों के प्रति होशपूर्ण हुए, इनका आपने ध्यान रखना शुरू किया, तो धीरे धीरे ये विकार शून्यता आने लगती है। ये विकार शून्य हो जाने लग जाया करते हैं। और जैसे जैसे ये जो विकार हैं जब शून्यता में आने लगते हैं, विचारिए विकारिए शून्य हो जाने लगते हैं, तो आप स्वभावतः ही सरल होते चले जाते हो। और जो ये परमात्मा के स्वभाव हैं दया, क्षमा, सरलता, संतोष, शांति, करुणा, मैत्री आदि, वो सब स्वभाव आपके खुलकर उजागर हो जाने लग जाया करते हैं, जगमगाने लग जाया करते हैं और प्रकट होने लग जाते हैं। इस प्रकार समझना जरूरी है कि आवश्यक है होशपूर्ण होना।
अपने विकारों के प्रति, अपने विचारों के प्रति और इस होशपूर्ण रवैये से आप अपने प्राकृतिक स्वभाव को, परमात्मा वाले स्वभाव को, जो आप में स्वभाव से ही हैं, उसको प्रकट कर लेते हैं, उजागर कर लेते हैं, उनको जगमगा लेते हैं। ऐसा सुंदर स्थिति हो जाती है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और जैसे कि ये रामपन की सद की राहें हैं जो सद सिखाती हैं, राम सिखाती हैं, सच्चिदानंद सिखाती हैं, तो हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें और हमारे YouTube चैनल रामराज्य आवन मिशन को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये जन जन के मन तक पहुँचे और लोगों के मन इनमें स्थापित हो सकें। जय श्री राम।